अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं पिछले 10 दिनों से हमने जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जिसमें मैं हर रोज़ जो है टॉपिक अलग अलग टॉपिक डिफरेंट टॉपिक्स लाता हूँ और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन में कराता हूँ जो भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और सभी जेके से भी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स हैं उनके लिए। तो उसी का जो है आज नेक्स्ट पार्ट मतलब नेक्स्ट टॉपिक मैं लाया हूँ आज, जो है क्या है क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया। तो इसके जो 100 क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसमें, बट आज जो पार्ट होगा इसमें 40 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और नेक्स्ट पार्ट में 60 क्वेश्चन है, अनदर 40 क्वेश्चन होंगे एंड देन फिर थर्ड पार्ट भी इसका बन सकता है। ठीक है, तो आज हम इसके 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट देन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। विच क्रॉप इन इंडिया रिक्वायर्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर पर हेक्टेयर। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आप पहले खुद करते हो क्वेश्चन एंड देन मैं आपको फिर आंसर बोलूंगा एंड उसकी जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो है जैसे कि आपको फिर वो याद रहेगा। ठीक है, ओके, आपको फिर पहले ट्राई करना है, खुद करो आप ट्राई, तो फिर मैं जो है इसका आंसर बोलूंगा। विच क्रॉप इन इंडिया रिक्वायर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर पर हेक्टेयर। तो इसका आंसर जो आएगा वो है राइस। ठीक है, तो राइस जो है ये सबसे ज़्यादा वाटर इंटेंसिव होता है। ठीक है, इसको अगर हम देखेंगे 3000 3000 टू 5000 3000 टू 5000 लीटर पर के जी ऑफ ग्रेन, मतलब इसको लगता है। ठीक है, पर के जी ऑफ ग्रेन। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ये सबसे बेस्ट ग्रो कहाँ पे होता है, जहाँ पे हाई रेनफॉल इरिगेशन या मतलब हाई रेनफॉल होगा या हाई इरिगेशन फैसिलिटीज जहाँ पे होंगी, तो वहीं पे सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। ठीक है, राइस एग्जाम्पल हम देखेंगे, सपोज वेस्ट बंगाल जो है स्टेट इंडिया की, उड़ीसा है एंड पंजाब जो है, और इन तीन स्टेट में सबसे ज़्यादा ये जो है राइस उगाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपको मतलब जो अलग अलग अगर कुछ अलग क्वेश्चन भी आएंगे तो इसमें वो सॉल्व करने में आपको जो है वो मुश्किलात नहीं आएगी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन, विच क्रॉप इज बेस्ट सूटेड फॉर ब्लैक सॉइल। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कॉटन। ठीक है, जो कॉटन है, कॉटन सबसे ज्यादा बेस्ट सूट, ब्लैक सॉइल जो है, ब्लैक सॉइल सबसे बेस्ट सूट किसके लिए है, कॉटन के लिए, बिकॉज जो ब्लैक सॉइल होती है ये सबसे ज्यादा रिच न्यूट्रेंट में सबसे ज्यादा ये रिच होती है। ठीक है, एंड इसीलिए जो है और वाटर भी ये मॉइस्चर रिटेन करती है। कौन, ब्लैक सॉइल जो है वो मॉइस्चर रिटेन करती है। ठीक है, रिटेन इज द, थोड़ा पेन, सॉरी थोड़ा पेन अच्छे से नहीं चल रहा है, रिटेन मॉइस्चर एंड ये हाई न्यूट्रेंट। ठीक है, न्यूट्रेंट न्यूट्रन कंटेंट जो है इसमें हाई होता है, मतलब इसमें न्यूट्रन कंटेंट हाई होता है एंड ये रिटेन मॉइस्चर करता है, रिटेन। तो इसीलिए जो है बेस्ट जो मतलब किसके लिए है ये, कॉटन कॉटन क्रॉप के लिए सबसे बेस्ट परफेक्ट सॉइल है ये। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ किस स्टेट में पाया जाता है, ये महाराष्ट्र में पाया जाता है सबसे, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन इंडिया। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी गुजरात। ठीक है, गुजरात जो है ये सबसे ज़्यादा मतलब लीड करता है किसमें, ग्राउंड नट प्रोडक्शन इन इंडिया। ठीक है, बिकॉज वहाँ पे सैंडी सॉइल जो है, सैंडी लूमी सॉइल वहाँ पे सबसे ज़्यादा है एंड इरीगेशन सपोर्ट भी वहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए विच इज सूटेबल फॉर द ग्राउंड नट कल्टिवेशन। तो दैट्स वाई ग्राउंड नट ये जो है गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन इंडिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉइल इज आइडियल फॉर पैडी कल्टिवेशन। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल जो है ये कहाँ पे पाई जाती है, इंडो गैगेंटिक प्लेन जो होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा, मतलब ये एक्चुअली में फर्टाइल लूमी सॉइल होती है, ये भी है, इसमें भी जो है वाटर रिटेंशन से मतलब वाटर रिटेन करता है, सबसे ज़्यादा रिटेन करता है। तो एलुवियल सॉइल जो है ये किसके लिए, पैडी कल्टिवेशन के लिए सबसे ज़्यादा मतलब आइडियल सॉइल मानी जाती है। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ आल्सो मतलब वेरी हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी एंड न्यूट्रेंट जो है क्वांटिटी भी इसमें सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी रिक्वायर्स व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी
ठीक है, कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। जो ट्री है, ट्री जो सॉरी टी टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, मतलब किस सॉइल में, जो मतलब जो सब ट्रॉपिक रीजन होता है ना, जहाँ पे सब ट्रॉपिक क्लाइमेट होता है, मतलब ह्यूमिड क्लाइमेट जहाँ पे होता है, तो उस वहाँ पे सबसे ज़्यादा टी जो है कल्टिवेशन होती है। ठीक है, तो इसको जो है रेनफॉल रेनफॉल अगर हम देखेंगे, मतलब रेनफॉल कितने इसको मतलब चाहिए, 150 टू 250 सेंटीमीटर। ठीक है, 150 टू 250 सेंटीमीटर जो है इसको रेनफॉल चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो है अगर हम देखेंगे टी कल्टिवेशन कहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा इंडिया में, तो असम एंड दार्जिलिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज खरीफ क्रॉप। ठीक है, तो खरीफ का क्रॉप जो है आपको पता होना चाहिए, वो मतलब क्या होता है, जो एक्चुअली जो हम शो करते हैं किसमें, मूनसून है, मूनसून जो है मूनसून सीजन में, सपोज जून जुलाई में हम वो शो करते हैं, एंड हार्वेस्ट कब करते हैं, सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, तो ये कब हम शो अगर हम देखेंगे कब करते हैं, कब उगाते हैं ये वाला क्रॉप, जून और जुलाई में। ठीक है, तो एंड हार्वेस्ट कब करते हैं, सितंबर और सितंबर टू अक्टूबर में। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा है जो है खरीफ क्रॉप है। सो द आंसर इज राइस। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज रबी क्रॉप। तो सेम को मतलब अगेन सेम, अगर पहले आपको पता होना चाहिए कि रबी रबी जो है रबी क्रॉप जो है वो क्या होता है। तो रबी क्रॉप जो क्रॉप होता है जो हम ग्रो करते हैं मेनली विंटर सीजन। ठीक है, अक्टूबर टू दिसंबर लगभग, मतलब अगर ऑलमोस्ट देखेंगे अक्टूबर टू दिसंबर हम शो करते हैं ये वाला क्रॉप। एंड जो है हार्वेस्ट कब करते हैं, स्प्रिंग सीजन में, मतलब मार्च टू अप्रैल। ठीक है, मार्च टू अप्रैल जो है इस मंथ में हम ये हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब सोन इन विंटर सीजन एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग सीजन। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम रबी क्रॉप। तो इनमें से कौन सा अब रबी क्रॉप है। सो द आंसर इज wheat. So next question, ideal temperature for wheat germination is। ओके, तो वीट जो है वो जनरली कब ग्रो करता है, मतलब जब कोल्ड क्लाइमेट, मतलब कोल्ड कंडीशंस होंगे। ठीक है, तो इसीलिए मतलब वीट वीट जर्मिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोल्ड क्लाइमेट होना चाहिए, ज़्यादा वो गर्मी नहीं होनी चाहिए। सो हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, 10 to 15, मतलब माइल्ड टेम्परेचर हमें चाहिए, ज़्यादा कम भी नहीं बट उतना ज़्यादा भी नहीं, हमें कूल, थोड़ा सा कूल ह्यूमिड क्लाइमेट हमें चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप इज ए जेड क्रॉप। ठीक है, तो जाइड क्रॉप जो है, जाइड क्रॉप के होते हैं वो क्रॉप जो हम ग्रो करते हैं रबी एंड खरीफ क्रॉप के बीच में। ठीक है, मतलब मार्च टू जून में, जो हम मार्च टू जून मतलब इन मंथ में हम ये शो करते हैं। ठीक है, ये जाइड क्रॉप्स मतलब बिटवीन द रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं जाइड क्रॉप्स। अब आपको यहाँ पे ढूंढना है कि कौन सा वाला जो है क्रॉप है वो जाइड क्रॉप है। सो और आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, वाटरमेलन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट थ्राइव्स इन। जूट जो क्रॉप है, अगर हम देखेंगे थोड़ा सा इसका, कि जूट जो है मतलब इस ये मतलब इट रिक्वायर्स हाई ह्यूमिडिटी। ठीक है, मतलब थोड़ा सा नमी होनी चाहिए, एंड टेम्परेचर लगभग लगभग अगर हम देखेंगे इसका टेम्परेचर जो है सबसे मतलब ग्रो किस टेम्परेचर पे करता है, 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर होना चाहिए। तो जूट जो है, जूट अच्छे से फिर ग्रो करता है। ठीक है, और सॉइल कौन होनी चाहिए, एलुवियल सॉइल। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि एलुवियल सॉइल जो होती है उसको मतलब उसमें हाई वाटर रिटेंशन होती है। ठीक है, एंड न्यूट्रन कंटेंट भी जो है हाई होती है, दैट्स वाई जो है एलुवियल सॉइल हमें चाहिए इसमें। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे मतलब जूट हमें थ्राइव्स इन किस क्लाइमेट में हम देखेंगे, ओके, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। एंड नेक्स्ट अगर जो है एडिशनल पॉइंट अगर आप याद रखोगे कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, डोमिनेंट प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, तो दैट इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन फाइबर रेफर्स टू। ठीक है, गोल्डन फाइबर रेफर्स टू, ओके, सो द आंसर इज सॉरी जूट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जूट। अगर हम देखेंगे जूट जो है इसका गोल्डन कलर होता है, थोड़ा सा गोल्डन मतलब गोल्डन कलर ही होता है इसका। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब इसके अगर हम देखेंगे इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब रोप्स बनाने में ये हमें यूज़ होता है, एंड मैट्स बनाने में हमें यूज़ होता है। तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द गोल्डन फाइबर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफी ग्रोज वेल इन, अगर हम कॉफ़ी का देखेंगे, ये जो क्रॉप है इस सबसे मतलब इट नीड्स कूल क्लाइमेट, ठीक है, मतलब थोड़ा सा शेड होना चाहिए एंड लिटरेट सॉइल होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है, मतलब रेड रेड टू लिटरेट सॉइल होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट जो है कॉफ़ी प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा मतलब डोमिनेट करते हैं, एक तो कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि किस सॉइल में, ठीक है, यहाँ मतलब किस कंडीशन में जो है कॉफ़ी सबसे ज़्यादा अच्छे से ग्रो करती है। दैट मीन्स रेड सॉइल विद द शेड, जैसे मैंने आपको पहले बोला, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक सॉइल इज डिफिशिएंट इन, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले आपको बोला कि ब्लैक सॉइल जो है वो लगभग लगभग आल दो मतलब ऑलमोस्ट ऑल द मिनरल्स उसमें होते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। बट एक चीज़ में वो लैक करता है, वो कौन सा ये जो है कंपाउंड है, वो कौन सा एलिमेंट है जिसमें मतलब जो ब्लैक सॉइल में नहीं होता ज़्यादा, मतलब एक्चुअली में होता ही नहीं। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलेट्स आर आइडियल फॉर, ठीक है। तो मिलेट्स कौन कौन से क्रॉप होते हैं, एग्जाम्पल सपोज बाजरा होता है, जवार होता है, ठीक है। तो इसमें जो है लो रेनफॉल हमें पहले चाहिए, लो रेनफॉल हमें चाहिए, ठीक है। एंड ये कहाँ पे ग्रो होता है एक्चुअली में, कहाँ पे ग्रो होता है, जहाँ पे ड्राई लैंड फार्मिंग सिस्टम होता है, ठीक है, ड्राई लैंड जहाँ पे होता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये ग्रो किया जाता है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या बनेगा, ड्रॉट प्रोन एरिया जो होते हैं, ड्रॉट प्रोन एरियाज जो होते हैं वहाँ पे मिलेट जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप इज मोस्ट फ्रॉस्ट सेंसिटिव, ठीक है। फ्रॉस्ट सेंसिटिव मीन मतलब जो लो टेम्परेचर पे जो है डैमेज हो जाएगा, अगर हम थोड़ा सा भी लो टेम्परेचर उसको देंगे, मतलब उसको मतलब लो टेम्परेचर होगा एटमॉस्फेयर में, तो वो क्रॉप जो है हाईली डैमेज वो होगा। तो कौन सा इसमें क्रॉप है जो मोस्ट अफेक्टेड होता है किसे, मतलब फ्रॉस्ट मतलब फ्रॉस्ट से जो जल्दी इफेक्ट होता है, दैट मीन वो फ्रॉस्ट सेंसिटिव होगा। सो द आंसर इज क्वेश्चन नंबर सी, राइस, ठीक है। तो राइस जो है वो फ्रॉस्ट सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो अगर 15 डिग्री सेल्सियस से कम होगा टेम्परेचर, दैट मीन्स फिर जो राइस क्रॉप में डैमेज होगा फिर, बिकॉज इट इज नॉट टॉलरेट, इट डज नॉट टॉलरेट फ्रॉस्ट या लो टेम्परेचर आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन हैज हाईएस्ट शुगर केन प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोडक्टिविटी होती है, बिकॉज वहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटी सबसे ज़्यादा है एंड मतलब कोऑपरेटिव मिल्स जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ पे मतलब प्रोडक्ट बनते हैं शुगर केन के रिलेटेड, तो इसीलिए वहाँ पे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर केन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट इज, ओके। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो क्या बनेगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है वो ऑलमोस्ट 20% जो है 20% ऑफ इंडियाज पल्स प्रोडक्शन वो कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। बिकॉज वहाँ पे वास्ट रेनिफाइड एरिया होता है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे रेनिफाइड एरिया होता है एंड सुटेबल एंड क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर द पल्स प्रोडक्शन, ठीक है। तो 20% जो है वो मतलब 20% यील्ड जो है इंडिया का टोटल पल्स प्रोडक्शन जो होती है उसमें 20% कौन कंट्रीब्यूट करता है, अलोन मध्य प्रदेश। Okay, next question. Which crop is photo insensitive? फोटो इनसेंसिटिव मतलब विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द फोटो पीरियड, मतलब जिसको लाइट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो चाहे शॉर्ट डे प्लान, मतलब वो डे न्यूट्रल एक्चुअली में होता है कि जिसको ना ज़्यादा लाइट से फर्क पड़ेगा ना ज़्यादा डार्कनेस से फर्क पड़ेगा, तो वो कौन सा क्रॉप है। सो इसका आंसर है मेज, ठीक है। बिकॉज जो मेज है वो डिफरेंट डी लेंथ पे जो ग्रो होता है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता है बाय द फोटो पीरियड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर कॉटन, कॉटन के लिए जो सबसे ऑप्टिमम मतलब सुटेबल टेम्परेचर क्या है कॉटन जो है ग्रो करने के लिए, फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर द कॉटन। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी है 21 to 30 डिग्री सेल्सियस एंड इट ऑल्सो नीड द मॉडरेट रेनफॉल, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, विच क्रॉप रिक्वायर्स पडलिंग बिफोर सोइंग, ठीक है।
मतलब ये बोल रहा है कि किस क्रॉप को हमें पहले मतलब ऐसे ना जैसे कि हम सीडलिंग पहले हम उगाते हैं, ठीक है, पहले पर्लर मतलब फील्ड्स में हम पहले जो है सीडलिंग ग्रो करते हैं, फिर वहाँ से हम उनको ट्रांसफर करते हैं मेन फील्ड में, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा कौन सा क्रॉप है वो। तो द आंसर इज राइस, ठीक है। तो राइस सीलिंग अगर देखेंगे हम, राइस सीलिंग पहले हम करते हैं काम, हम इनको फील्ड में पहले मतलब जैसे वो होता है कि मतलब स्मॉल फील्ड में हमें वो पार्लिंग फील्ड में हम पहले उसको सीलिंग को ग्रो करते हैं, एंड देन जब वो फिर ग्रो हो जाते हैं मतलब थोड़ी सी लेंथ पे आ जाते हैं, वी ट्रांस प्लांट देम टू द मेन फील्ड्स, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं हम? टू कंजर्व द मॉइस्चर एंड रिड्यूस द वीड्स, जो भी वीड ग्रोथ है वहाँ वो रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर अरहर इज ए, ओके, तो ये क्या है? पल्स है, ठीक है। अगर हम देखेंगे टर जो है, टर टी आर, एक्चुअली ये लिग्यूमिनस पल्स है, ठीक है। ये किसमें सबसे रिच होता है? प्रोटीन में सबसे रिच होता है, ये प्रोटीन में सबसे ज़्यादा होता है। और ये कहाँ पे ग्रो हो जाता है? सबसे अच्छे से ग्रो कहाँ पे होता है? जहाँ पे रेनिफाइड कंडीशन, मतलब जहाँ पे रेनफॉल, एडुकेट रेनफॉल जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे जो है ये क्रॉप सबसे ज़्यादा पाया मतलब उगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लीड्स इन बनाना प्रोडक्शन? ओके, द आंसर इज तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु जो है उसमें वहाँ पे सबसे ज़्यादा बनाना प्रोडक्शन होती है, बिकॉज वहाँ पे हाई बिल्डिंग वैरायटी हम यूज़ करते हैं, एंड वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन प्रॉपर्ली हम यूज़ करते हैं फॉर द बनानास, दैट्स वाई इट लीड्स इन द बनाना प्रोडक्शन इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल सीड रिक्वायरिंग मिनिमल रेनफॉल, वो कौन सा ऑयल सीड है जिसके लिए हमें मतलब मिनिमम रेनफॉल चाहिए? ओके, द आंसर इज कैस्टोर, ठीक है। कैस्टोर जो है वो एक्चुअली में ड्रॉट टॉलरेंट होता है, ठीक है, बिकॉज मतलब अगर ड्रॉट भी हो जाए तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। एंड ग्रोज वेल, सबसे ज़्यादा ग्रो कहाँ करता है? जहाँ पे मिनिमम रेनफॉल जो भी स्टेट्स है जहाँ पे मिनिमम रेनफॉल, एग्जाम्पल गुजरात जो है, राजस्थान जो है, या आंध्र प्रदेश अगर हम देखेंगे, तो इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है, बिकॉज वहाँ पे मतलब उनको इसको ज़्यादा इस क्रॉप को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मतलब ड्रॉट होगा या नहीं। ड्रॉट इट इज़ बिकॉज इट इज़ ए ड्रॉट टॉलरेंट। Okay, next question. Red soil is best for, ओके, द आंसर इज मिलेट्स, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे रेड सॉइल में कौन सा जो है एलिमेंट सबसे मतलब कम होता है नाइट्रोजन, ठीक है। रेड सॉइल में नाइट्रोजन ज़्यादा नहीं होता, बट ये क्रॉप ये जो रेड सॉइल है ये किस क्रॉप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है? मतलब मिलेट्स, या अगर हम देखेंगे पल्सेस के लिए, ग्राउंड नट के लिए, ठीक है। दो इट हैज़ लो नाइट्रोजन, बट इट इंस्टेड ऑफ दैट इट इज सूटेबल फॉर द हार्डी क्रॉप जो होते हैं, एग्जाम्पल मिलेट होते हैं या पल्सेस या ग्राउंड नट अगर हम देखेंगे, तो इसके लिए जो है रेड सॉइल बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरो राइस इज सोन इन, तो अगर हम देखेंगे जो बोरो राइस है, बोरो राइस एक्चुअली में विंटर क्रॉप है, ठीक है। ये कहाँ पे ग्रो होता है? एक्चुअली में कहाँ पे ग्रो होता है? ये ग्रो होता है ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है। ईस्टर्न इंडिया में होता है, यहाँ जहाँ पे इरीगेशन हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल सपोज किस स्टेट में अगर हम देखेंगे, वेस्ट बंगाल एंड असम में ये सबसे ज़्यादा ये जो ग्रो किया जाता है। तो क्या किस सीजन में ग्रो किया जाता है? विंटर सीजन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज हाइएस्ट बार्ली प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो बार्ली है, बार्ली प्रोडक्शन में सबसे मतलब बार्ली प्रोडक्शन जो है कब कहाँ पे सबसे सूटेबल कंडीशन क्या है बार्ली प्रोडक्शन के लिए? ड्राई होनी चाहिए प्लेस, कूल क्लाइमेट वहाँ पे होना चाहिए। तो आपको गैस करना है खुद ही कि कौन सा जो है कौन सी स्टेट है जहाँ पे ड्राई जो है जहाँ पे ड्राई क्लाइमेट होता है, कूल क्लाइमेट थोड़ा सा होता है बट ड्राई होता है, ज़्यादा वो मॉइस्चर नहीं होता है वहाँ पे। सो हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा राजस्थान, ठीक है, बिकॉज राजस्थान में ही वो कूल एंड ड्राई क्लाइमेट होता है, विच इज आइडियल फॉर द बार्ली प्रोडक्शन। Okay, next question. Which state grows the most chilies? तो चिलीज के लिए अगर हम देखेंगे कि कौन सा क्लाइमेट मतलब क्लाइमेट जो है सूटेबल है, इसके लिए सूटेबल है ड्राई क्लाइमेट, पहले ड्राई क्लाइमेट, ठीक है। किसके लिए? चिलीज के लिए अगर हम देखेंगे ड्राई क्लाइमेट होता है वहाँ पे, मतलब वार्म ड्राई क्लाइमेट वहाँ पे सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ड्राई एंड वार्म क्लाइमेट। तो वो किस स्टेट में होता है? आंध्र प्रदेश।
लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. विच क्रॉप एनरिचेस सॉइल विथ नाइट्रोजन. अगर हम वो क्रॉप उगाएंगे तो उसमें क्या होता है, वो क्या करता है, वो मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है सॉइल में. क्योंकि वो मतलब अगर मैं आपको बोलूँगा कि वो कौन से क्रॉप मतलब मेनली कौन से क्रॉप होते हैं, वो लिग्यूमिनस क्रॉप जो होते हैं, वो लिग्यूमिनस क्रॉप जो भी होते हैं वो करते हैं काम, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं इन द सॉइल. तो इससे क्या होता है कि सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है. सो द आंसर इज पी. पी जो है, पी किस जो है क्रॉप में आता है, लिग्यूमिनस में, प्लांट में, मतलब लिग्यूमिनस क्रॉप में आता है. तो इसलिए जो है पी जो है वो, इसीलिए हम इंटरक्रॉप में अगर हम देखेंगे, इंटरक्रॉप में हम पी का यूज करते हैं सबसे ज़्यादा. इट इज लिग्यूमिनस एंड इट ये होता है कि मतलब फिक्सेस नाइट्रोजन इन द सॉइल एंड मेक इट मोर फर्टाइल. Again, next question. Rubber grows in. ओके अगर हम देखेंगे रबर, तो रबर को कितना, अगर हम देखेंगे रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल इसको कितना चाहिए, 200 to 300 मिलीमीटर, सॉरी 300 सेंटीमीटर. तो रेनफॉल है. अगर हम टेम्परेचर भी इसका देखेंगे ऐसे ही, टेम्परेचर याद रख सकते हो, टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे मतलब मेनली ग्रोथ है, स्टेबल टेम्परेचर के लिए 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो एज यू मतलब रील्स आके आपने देखा कि ये जो इसमें रेनफॉल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब रेनफॉल अच्छा इसको चाहिए, एडिक्वेट रेनफॉल इसको चाहिए. तो आपने फिर गेस किया ही होगा कि कौन सा वाला ऑप्शन इसका ठीक है. कोस्टल वेट ट्रॉपिक्स जो भी है, जो मतलब जो भी ये कोस्टल वेट ट्रॉपिक्स जहाँ पे भी है, तो इट इज सूटेबल फॉर द रबर प्रोडक्शन. एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा रबर, वो केरला. ठीक है, वो केरला जो है, केरला सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर. So next question. Sunshine hours are crucial for. ठीक है. सो द आंसर इज वीट. ठीक है. अगर हम वीट देखेंगे, वीट जो है इट रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट. ठीक है, कूल क्लाइमेट इसको चाहिए, बट सनी डेज तो जरूरी है इसके लिए. ठीक है, बिकॉज उससे क्या होता है कि अगर सनी मतलब सनी डेज क्यों इसके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर द ग्रीन फिलिंग. जो भी ग्रीन उसको फील होता है, जो भी हम फिर ग्रीन मतलब हार्वेस्ट करते हैं, तो उसी ग्रीन फिलिंग के लिए सनशाइन जो है, डायरेक्ट सनलाइट जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए. जब ये मैच्योर हो रहा होगा, ड्यूरिंग मैच्योरिटी डायरेक्ट सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वीट. ठीक है, फॉर ग्रीन फिलिंग. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. लीडिंग मेज स्टेट इन इंडिया. ओके द आंसर इज मध्य प्रदेश. ओके कॉटन इज सोन इन. अगर हम देखेंगे कॉटन हम कब जो है कब सो करते हैं कॉटन, जून, जून महीने में, सॉरी मतलब जून टू जुलाई हम बोल सकते हैं, जून टू जुलाई हम कॉटन सो करते हैं. एंड हार्वेस्ट हम करते हैं विंटर में. ठीक है, अगर हम हार्वेस्ट देखेंगे तो विंटर में ऑब्वियसली. ठीक है, तो ये जून टू जुलाई क्या होता है, कौन सा ये सीजन आता है, अर्ली मानसून. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सीरियल इज क्लाइमेट रेजिलियंट. क्लाइमेट रेजिलियंट मतलब टॉलरेट्स ऑल द जो भी क्लाइमेटिक जो कैटास्ट्रॉफ्स आते हैं, तो वो ऑलमोस्ट वो सबको टॉलरेट करता है. मतलब वो इट टॉलरेट्स हीट, इट टॉलरेट्स ड्रॉट, इट टॉलरेट्स पुअर सॉइल, इट टॉलरेट्स सैलिनिटी, लाइक दैट. तो कौन सा जो है सीरियल है वो क्लाइमेट रेजिलियंट होता है. सो द आंसर इज पर्ल मिलेट, बाजरा जो होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट लीड्स इन मस्टर्ड प्रोडक्शन. सो द आंसर इज राजस्थान. ठीक है, अगर हम देखेंगे राजस्थान जो है, राजस्थान कंट्रीब्यूट्स 40% ऑफ टोटल इंडिया प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड. 40% करता है कंट्रीब्यूट, बिकॉज वहाँ पे कूल विंटर होते हैं, ड्राई क्लाइमेट है. जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि राजस्थान में क्या होता है, कूल क्लाइमेट. ठीक है, कूल वेदर एंड ड्राई क्लाइमेट वहाँ पे होता है. तो ये इट इज suitable फॉर द मस्टर्ड प्रोडक्शन. तो दैट्स वाई राजस्थान इज वन ऑफ द लीडिंग स्टेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. टेम्परेचर फॉर शुगर केन राइपनिंग. शुगर के राइपनिंग के लिए क्या टेम्परेचर हमें इंपॉर्टेंट है. सो द आंसर इज 20 to 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, कहाँ पे, पर्टिकुलरली इन द राइपनिंग फेज. हाईएस्ट राइस प्रोडक्टिविटी स्टेट. ओके, तो आपको पता ही होगा, आंसर इज पंजाब. ठीक है, अब एक्चुअली में मतलब हाई वील्ड होता है, हायर सबसे हाईएस्ट वील्ड पर हेक्टेयर जो है वो पंजाब में होता है. दैट्स वाई हाई राइस प्रोडक्टिविटी स्टेट. ठीक है, हाईएस्ट राइस प्रोडक्टिविटी स्टेट.
Okay, next question. Groundnut thrives in, ग्राउंड नट के लिए सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है कि मतलब मॉडरेट रेनफॉल होना चाहिए एक तो दूसरा वेल ड्रेन्ड सॉइल, सैंडी सॉइल होनी चाहिए, सैंडी और लोमी सॉइल होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड, बट दैट मीन्स our answer should be, sorry, dry sandy loam. Okay, next question. Literate soil best supports, ये पहले हमने क्वेश्चन किया है, ये वाला क्वेश्चन मतलब इसी से मिला जुला जो क्वेश्चन पहले था. So the answer is T. Okay, next question. Maharashtra dominates in, और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा क्या मतलब उगाया जाता है? So the answer is cotton. Okay, now last question. Rubber requires annual rainfall of, जैसे हमने पहले ही मतलब मैंने आपको बोला कि मैंने आपको ऐसे ही बोला था ये, मतलब क्वेश्चन नहीं था बट मैंने बोला था ऐसे ही, रबर जो है उसको मतलब ज़्यादा रेनफॉल चाहिए एक्चुअली में. तो अब मैंने लिखा था मतलब 200 to 300, शायद 300 सेंटीमीटर. ठीक है, तो रबर जो है उसको एडिक्वेट रेनफॉल एक्चुअली में चाहिए. सो द आंसर इज ओवर 200. तो रबर जो है अगर हम देखेंगे रबर प्रोड्यूसिंग में हाईएस्ट जो रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट है सबसे ज़्यादा, वन ऑफ द हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो कौन सी है? केरला. बिकॉज वहाँ पे जो है रेनफॉल एडिक्वेट रेनफॉल होता है, दैट्स वाई इट इज suitable for the rubber production. That's why it is the one of the most rubber producing state in India. So ये था आज का सेशन जिसमें हमने 40 क्वेश्चन किए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मतलब मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको मतलब थोड़ा प्रैक्टिस कराऊं, तो दैट्स वाई मैंने क्वेश्चन लाए. आई होप आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से. इफ़ यस तो प्लीज़ शो सम सपोर्ट टू माई यूट्यूब चैनल by liking this and subscribe my YouTube channel, so that I will put forward some more interesting topics before you. So thank you so much for watching. Allah Hafiz.